पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के एक्शन से अवैध घुसपैठियों में नॉनस्टॉप भगदड़ मची हुई है। कई सालों से बंगाल में रह रहे घुसपैठिए अब अवैध रूप से बसाए घरों में ताला लगाकर भाग रहे हैं। वहीं शुभेंदु की पुलिस संदिग्ध घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। पकड़े गए घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है। सरकार का घुसपैठियों के लिए टारगेट सेट है: डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कितने साल से रहे हैं? 4 বছর হচ্ছে। আপনার দেশের বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশে হ্যাঁ, 2 নম্বর কয়রা। पता किया जाए कि कहीं वो ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं या कोई अवैध व्यक्ति तो नहीं है। लगातार जो भी लोग मिल रहे हैं उनसे जो पूछताछ है वो यहाँ पर पुलिस की टीम जो है वो करते हुए नजर आ रही है। दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। वैक्सीन पूरी होते ही घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम बंगाल में घुसपैठियों में भगदड़ मची है। घुसपैठिया फ्री बंगाल का मिशन फुल ऑन मोड में है। ममता बनर्जी के राज में वोट बैंक के लिए बंगाल में अवैध रूप से जो बांग्लादेशी कॉलोनी बसा दी गई थी, अब शुभेंदु सरकार के एक्शन के बाद वो बांग्लादेशी घर छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। कोलकाता में जिन इलाकों में इनकी पूरी कॉलोनी बस गई थी, अब उनके घरों में ताले लटक रहे हैं। हमारी मौजूदगी फिलहाल केशवपुर इलाके में है। ये शौतरूपापल्ली है। हमारे पीछे जो आप घर देख रहे हैं उसमें ताला लगा हुआ है। ताला क्यों? वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेशी नागरिक जो है इस घर में रहते थे और इस इलाके में और इस कॉलोनी में जैसे जैसे हम दाखिल होते हैं एक के बाद एक घरों में आपको ताले दिखेंगे। स्थानीय लोग बताते हैं कि कोई 12 साल, कोई 15 साल से आप देखिए यहाँ पर बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से यहाँ पर रहते थे। देखिए हमारे पीछे एक के बाद एक हम घरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए ये एक घर है SP 46 और यहाँ पर जो है ताला लगा हुआ है। यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर बांग्लादेशी नागरिक तृणमूल कांग्रेस के जो लोकल नेता थे उनकी मदद से यहाँ पर सालों से बसते थे, काम करते थे। पुरुष जो है यहाँ पर रिक्शा चलाते थे और फिलहाल वो अपना रिक्शा वगैरह बेचकर वो बांग्लादेश चले गए हैं। महिलाएं जो है यहाँ पर घर घर जाकर काम करती थी और एक के बाद एक हम आपको घर दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस सरकार पलटने के बाद जो डर उनमें बैठा है कि अब उन्हें जो है चिन्हित किया जाएगा और आइडेंटिफाई करके जो है उन्हें या तो होल्डिंग सेंटर भेजा जाएगा या फिर उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। एक और घर आप देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है और उसमें भी लिखा हुआ है SP 32। उसके बाद पास का एक और घर हम आपको दिखा रहे हैं SP 31। यहाँ पर भी एक घर है जिस पर ताला लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर ताले लगे हुए हैं यहाँ पर एक के बाद एक घरों में। और जो है SP जो है 31 जो है यहाँ पर आप देखिए कई सालों से यहाँ पर जो लोग रहते थे बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से रह रहे थे, अब वो भागना शुरू किए हैं। उत्तर पूर्वी कोलकाता के केशवपुर इलाके में जो बांग्लादेशी करीब 10-12 साल से बसे हुए थे, जिनमें ज्यादातर लोग रिक्शा चलाते थे, अब शुभेंदु सरकार के कड़े एक्शन के बाद बंगाल छोड़कर भाग गए हैं।
कोलकाता का केष्टपुर इलाके में हम मौजूद है और जहां पर बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से सालों साल रह रहे थे, लेकिन अब सरकार बदलने के बाद वो सारे लोग जो है अब भागना शुरू किए हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि इन बांग्लादेशी परिवारों के जो पुरुष हैं वो इस तरीके के ई रिक्शा चलाते थे, लेकिन जैसे ही वो इस इलाके से भागना शुरू किए तो अपना रिक्शा जो है वो बेचकर जाने लगे। आप देखिए लाइन से हम आपको दिखा रहे हैं एक के बाद एक। यहाँ पर जिस इलाके में वो रहते थे, जिस शतरूपा पल्ली में रहते थे, उसके बाहर ही तमाम वो ई रिक्शा जो है वो बेचने के बाद जो है वो यहाँ पर घर छोड़कर जा चुके हैं। और ऐसे में कुछ लोग जो कूड़ा उठाने का भी काम करते थे उनकी गाड़ियां भी यहाँ पर पड़ी हुई है। जो बांग्लादेशी नागरिक ये सारा काम करते थे उनकी भी गाड़ियां हैं, जो और ई रिक्शा भी चलाते थे उनके भी यहाँ पर ई रिक्शा भी पड़े हुए दिख रहे हैं, जो लोग बेचकर चले गए हैं। ऐसे में सवाल है कि पिछले 15 सालों में जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही तब आखिरकार क्यों कोई सर्वेलेंस नहीं था, या फिर ये माना जाए कि जो स्थानीय लोगों का कहना है कि नेताओं की मदद से जो है इन बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ पर बसाया जाता था। हालांकि अभी भी कुछ बांग्लादेशी उन बस्तियों में रह रहे हैं। कोलकाता के केष्टपुर के शतरूपा पल्ली में नवभारत के कैमरे पर एक बांग्लादेशी महिला ने कबूला कि वो 4 साल पहले बांग्लादेश से आई और वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के। हाँ दीदी, कितने साल से रह रहे हैं? क्या हुआ बताइए। আমি হিন্দি বুঝি না। আচ্ছা হিন্দি বোঝেন না? ক বছর আছেন এখানে? ক বছর এই আছেন? 4 বছর হচ্ছে। আপনার দেশের বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশি। হ্যাঁ, কিন্তু কোথায় বাড়ি বাংলাদেশে? 2 নম্বর কয়রা। কোন জেলা? খুলনা। আচ্ছা, তো এখানে আসলেন কি করে? কি ডকুমেন্টস নিয়ে এসেছিলেন এখানে? কোনো ডকুমেন্টস নেই। তো এখানে কাজ করছেন, বাস করছেন কিভাবে কোনো ডকুমেন্টস ছাড়া? এই যে মানে ওই সামনে রিক্সা চালাই হুম। আর ওই কাগজ টাগজ নিয়ে আসলে আমি তো হাতে হাতে বুঝেই চলে যাব। এখানকার ডকুমেন্ট কি আছে? এখানকার ডকুমেন্টস কোনো কিছুই নেই, নতুন এসেছি তো কোনো কিছুই নেই। না, তো 4 বছর আছেন, বাড়ি পেলেন কি করে? আধার কার্ড ছাড়া? আধার নেই আপনি বলছেন? আধার নেই, ভোটার আইডি? কোনো কিছুই নেই। আপনার বাচ্চা কাচ্চা? বাচ্চা কাচ্চা আছে কি স্কুলে পড়াশোনা করেন? না, ওই যে ছোট হুম। 4 বছর বয়স। তো আপনাদের এখানে কিভাবে আসলেন? কোনো নেতার মদতে এখানে থাকছিলেন? হ্যাঁ, কোন পার্টি করে নেতা? তৃণমূল করতো। হুম। তো এখন তো প্রচুর বাংলাদেশিরা ছেড়ে দিচ্ছে, কি হ্যাঁ, আমরাও চলে যাব। আচ্ছা, কেন চলে যাবে? তাই আমাদের তো কোনো ডকুমেন্টস নেই, তার জন্য। তো এই কি নতুন সরকার এসছে বলে চলে যাবে? হ্যাঁ। पूरे बंगाल में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए भाग रहे हैं, वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। बॉर्डर पर फेंसिंग हो रही है, अवैध घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं और बाकायदा डिटेंशन सेंटर भी कई जिलों में शुरू हो चुके हैं। शुभेंदु सरकार के मुताबिक बंगाल में 11 डिटेंशन सेंटर पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। इन होल्डिंग सेंटर्स में करीब 386 घुसपैठिए रखे गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 335 घुसपैठिए बशीरहाट में बने होल्डिंग सेंटर में मौजूद हैं, जिनमें 149 पुरुष, 99 महिलाएं और 88 बच्चे शामिल हैं। बंगाल के होल्डिंग सेंटर में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा घुसपैठिए मुर्शिदाबाद में रखे गए हैं। यहाँ 19 घुसपैठियों को रखा गया है। मुर्शिदाबाद के अलावा बरईपुर, सुंदरबन, दक्षिणी दिनाजपुर, बोगांव, बारासात, कूच बिहार, जंगीपुर, कृष्णानगर और मालदा में भी होल्डिंग सेंटर्स में घुसपैठियों को रखा गया है। बंगाल में शुभेंदु फोर्स एक्टिव मोड में है। पुलिस को जैसे ही किसी संदिग्ध का पता लगता है, पूरे लाव लश्कर के साथ पूछताछ के लिए पहुंच जाती है। पुलिस रेड की ये लाइव तस्वीरें कूच बिहार की है, जहां पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है और दस्तावेज चेक कर रही है। कूच बिहार में हम मौजूद हैं। कूच बिहार का ये अगर मैं बताऊं आपको तो ये एक गांव है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर आई हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और वो लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रही है, देख रही है कि वो यहाँ के हैं कि नहीं। उन्हें बता रही है कि अगर कोई भी संदिग्ध दिखे तो उसकी जानकारी पुलिस को दी जाए और किसी भी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो ना छिपाई जाए। आप लोग यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। ये कौन सा गाँव है? दिगलटरी गांव है। दिगलटरी। हाँ। तो यहाँ पे कोई संदिग्ध तो नहीं है? नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप लोग रहते हैं? आम लोग। तो अभी पुलिस है तो सुरक्षा मिल रही है? हाँ, मिल रही है। हाँ। फेंसिंग हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ, और अच्छा। तो अभी पुलिस जानकारी मांग रही है, आप लोग बता रहे हैं? हाँ, सब दिखा रहे हैं?
आधार कार्ड वगैरह है आपका? हाँ है, पूरे डॉक्यूमेंट रखे हैं? पूरा है। जो पुलिस की टीम है वो आपको नजर आएगी कि इन तमाम इलाकों में जो बॉर्डर सटे इलाके हैं, जो गांव हैं, वहां पर आकर इस तरीके से जो छानबीन है, जो रेड है, वो कर रही है लगातार। और कोशिश यही की जा रही है कि जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी आइडेंटिटी जो है वो देखी जाए और पता किया जाए कि कहीं वो ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं या कोई अवैध व्यक्ति तो नहीं है। लगातार जो भी लोग मिल रहे हैं उनसे जो पूछताछ है वो यहाँ पर पुलिस की टीम जो है वो करते हुए नजर आ रही है। यहाँ भी देखिए एक व्यक्ति है, इनसे जो है पूछा जा रहा है कि आखिर ये कहाँ से आए हैं और यहाँ पे कहाँ रहते हैं। मोटामोटी हाफ किलोमीटर। देखिए पुलिस बता रही है कि अगर कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिले तो पुलिस को जानकारी दिया जाए और जो जानकारी है उसको बिल्कुल जो है वो गोपनीय रखा जाएगा और पुलिस की मदद करनी चाहिए, ये पुलिस कह रही है। और अगर कोई भी संदिग्ध ऐसा मिलता है तो उसकी जानकारी जो है वो पुलिस को दी जाए। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, सीआरपीएफ की टीम भी आपको नजर आएगी, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो भी लगातार पुलिस के साथ यहाँ पर अलग अलग जो गाँव है वहां पर जाकर चेकिंग अभियान जो है वो कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति का ऐलान किया है। इसमें घुसपैठियों को पहचानना है, हटाना है और निर्वासित करना है। सरकार ने बंगाल के सभी जिला मजिस्ट्रेट्स, पुलिस अधिकारियों को हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया है। जो घुसपैठिए पकड़े गए हैं उन्हें पहले शुभेंदु ने तो वार्निंग दी ही थी, अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीधी चेतावनी दी है। आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएं। दरअसल बंगाल के होल्डिंग सेंटर में रह रहे घुसपैठियों के दस्तावेजों की जांच, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पहचान के बाद उन्हें सीधा बीएसएफ को सौंपा जाएगा, जिससे उनको वापस डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 2680 लोगों को बांग्लादेश भेजा जा चुका है। All illegal nationals who are staying in India, they will be dealt as per law. Now, in the case of Bangladesh, as I had informed you earlier, we have referred 2,680 cases or more than 2,680 cases to the Bangladeshi side for them to verify the nationality of those people that we have handed over the names of. So once this nationality verification is done, then we will be in a position to report these people, these nationals of Bangladesh. सरकार एक तरफ चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर खदेड़ रही है, तो दूसरी तरफ सरकार का फोकस बॉर्डर पर फेंसिंग कर बाहर से आने वाले घुसपैठियों को रोकना है। शुभेंदु सरकार का टारगेट 45 दिन का है। यही वजह है कि बॉर्डर इलाके में जमीन बीएसएफ को सौंपी जा रही है, जिससे जल्द से जल्द फेंसिंग लगाई जाए। सरकार के एक्शन से बॉर्डर एरिया में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। कूच बिहार के मेखलीगंज के रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार के दौरान अवैध बांग्लादेशियों को यहां बसा दिया गया। स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि अगर बॉर्डर पर फेंसिंग हो जाएगी तो घुसपैठ भी बंद हो जाएगी। जो इलीगली जो बना हुआ है प्रॉपर्टी, तो हम लोगों का जो मानना है कि ये सब नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, कम से कम पूरी जगह पूरा क्लियर रहना चाहिए। इलीगल इंक्रोचमेंट पूरा भरा हुआ है, पूरा तीसरे नदी। ये टीएमसी जब आया है तब से इन लोगों का जितना पॉपुलेशन था उससे डबल हो गया। तारबंदी हो रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, इससे सुरक्षा मिलेगा? यहाँ से तो बहुत सुरक्षा मिलेगा। हम लोगों का तो मांग है अभी तारबंदी लग जाए, अभी तो ये लोग फिर घुसपैठी नहीं कर पाएगा। तारबंदी से लग रहा है आपको सुरक्षा मिलेगा? जरूर सुरक्षा मिलेगा। बंगाल के बॉर्डर की जनता जो कह रही है कि मोदी सरकार वही कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि अगर बॉर्डर पर फेंसिंग हो जाएगी तो घुसपैठ रोकने में सरकार सफल हो जाएगी।
सबसे बड़ी कमी थी बंगाल की अधूरी बॉर्डर फेंसिंग। भौगोलिक परिस्थिति तो हम बदल नहीं सकते, मगर जहां जमीन है, बॉर्डर फेंस बन सकती है, वहां पर भी हमें अब तक जमीन नहीं। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम हो रहा है। ये फेंसिंग पूरी होते ही घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल हुए। शुभेंदु अधिकारी का घुसपैठियों के खिलाफ ये अभियान हर दिन के साथ तेजी पकड़ता जा रहा है। शुभेंदु घुसपैठिया फ्री बंगाल बनाने के मिशन पर हैं और जिस तरह से उनके सीएम बनने के पहले दिन से ही एक्शन जारी है, ऐसे में वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं दिखता जब बंगाल में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। ये सब बांग्लादेशी है, उसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। कोलकाता से पूजा मेहता, कूच बिहार से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।